से बता रहा हूँ बच्चों एक बारी। देखो हमने शुरू करी फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला आरएफओ अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का एक और नाम नॉन करंट एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 125 मैंने समझा रहा हूँ, 123 124 बता दिया। 125 में आरएफओ कैसे आएगा, सीओजीएस में ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कर दिया तो मेरे पास आरएफओ आ गई जी 10 लाख। अब रह गया फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स के लिए देखो आपको डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बट कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है। वो कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड 250, फिक्स्ड एसेट्स मुझे पता नहीं, वर्किंग कैपिटल 50। तो फिक्स्ड एसेट्स आ गया जी मेरे पास 2 लाख। बस हो गया क्वेश्चन ख़त्म फिर तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो आरएफओ फाइव टाइम्स। ठीक है जी, डन। 126 27 सिंपल है, ये इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको 126 भेजा है। अरे सही होगा तेरा, करने के हर चीज़ के बड़े सारे तरीके हैं। अभी देखता हूँ, मेरे को पहले एक बार आगे कराने दे। ठीक है, अगली रेशो पे आ रहा हूँ बच्चों, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, एक एक दो कर लेंगे, इनके बस बहुत हैं। अगली रेशो नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला आरएफओ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो हमने इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर पढ़े ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद वो जो प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट होता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के हम 2 फॉर्मूले पढ़ रहे हैं बार बार, इन्हीं दोनों से काम हो जाएगा। फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, दूसरा डेट प्लस इक्विटी। ठीक है जी, फिक्स एसेट्स हमें पता है, वर्किंग कैपिटल पता है, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, है ना। आ जाओ जी, कोई क्वेश्चन कोई भी एक दो ही करने हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। क्वेश्चन नंबर 128 पिक कर लो। 128 में शेयर होल्डर फंड है, इक्विटी शेयर है, रिजर्व एंड सरप्लस है। बच्चों शेयर होल्डर फंड इटसेल्फ इक्विटी होता है, तो उसमें मुझे कुछ प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। डिवेंचर डेट होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, आरएफओ मुझे गिवन ही है। तो मैंने 128 में आरएफओ तो लिखा 75 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट प्लस इक्विटी, इक्विटी में शेयर होल्डर फंड लेंगे। ठीक है, अगर मैं इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करता हूँ तो भी 20 आ रहा है, बट मुझे गिवन है, प्लस डिवेंचर, तो 75 लाख अपॉन 30 लाख, कित 2.5 आ रहा है, 2. ठीक है जी, टाइम्स डन। ये वाले सारे सेम सही हैं, कुछ भी इसमें परेशानी नहीं है। आप सीधा आओ 132 पे, 132 पे आएंगे जी। वन 132 में शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी है, लॉन्ग टर्म डेट है, और ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट वॉज ₹20 लाख। ये मुझे कैपिटल एम्प्लॉय निकालनी है, तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड तो आ गया, डेट प्लस इक्विटी। आरएफओ कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट उसने बोला 20% ऑन कॉस्ट है, और ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख रुपए है। तो कॉस्ट अगर x है
अगर हमने बोला जी कॉस्ट एक्स है तो ग्रॉस प्रॉफिट एक्स बाई 5 हो गया, तो x बाई 5 20 लाख है, तो x की वैल्यू 1 CR आ गई, 1 करोड़। x यानी कि COGS, ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो RFO आ जाएगा 1.20 CR, 1 करोड़ 20 लाख। कैसे? कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो मेरे पास फॉर्मूला 1 करोड़ 20 लाख। कितने ज़ीरो आएंगे इसमें यार, बताना ज़रा। इतने ही आएंगे, कुछ कम ज़्यादा आएंगे? ज़ीरो देख लो एक बारी। अपॉन डेट प्लस इक्विटी 30 लैक्स, 4 टाइम्स 1 करोड़ 20 लाख अपॉन 30 लाख। ठीक है, किसी को कोई डाउट है पूछो इसमें।